यह देखकर कि छोटी स्वर हजारों मीटर की खाई में गिर गई है, लड़की तुरंत नीचे आकर खोजने लगी, लेकिन आधे दिन तक खोजने के बाद भी उसे छोटी स्वर का कोई निशान नहीं मिला। जब वह निराश हो रही थी तभी अचानक उसे पास से आवाज सुनाई दी। जिज्ञासावश वह तुरंत वहां जाकर स्थिति देखने लगी और उसे गिरा हुआ छोटी स्वर मिल गया। पेड़ की शाखाओं के सहारे से उसे केवल थोड़ी बाहरी चोटें आई थीं। लड़की ने जब देखा कि छोटी स्वर सुरक्षित है तब जाकर उसकी जान में जान आई। हालांकि उसने सोचा था कि दिन बेफिक्रे तरीके से गुजरते रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक दिन अचानक कुछ अजनबी उसके घर में घुस आए। वे असल में छोटे जू की खोज में थे। 8 महीने पहले सांग ब्याओ ने एक शोध कंपनी बनाई थी जो कम लागत और ज्यादा मुनाफे के लिए सुअर के मांस के बाजार पर कब्जा करने के लिए खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन कर गुप्त रूप से विशालकाय सुअर पैदा करने पर शोध कर रही थी। ये सुअर कम खाना खाते थे, लेकिन इनके शरीर से सामान्य से 3 गुना ज्यादा मांस मिलता था। समस्या यह थी कि इस सुअर का मांस खाने से मनुष्यों में जीन में परिवर्तन हो सकता था। हालांकि विभागों के संदेह से बचने के लिए उसने इन जीन परिवर्तित सुअरों को अलग अलग फार्मों में पालना शुरू किया ताकि बड़े होने पर उन्हें वधशाला में ले जाकर मांस बनाया जा सके। इस समय तक छोटी मे और छोटा सुअर एक परिवार बन चुके थे और किसी भी स्थिति में वह उन्हें ले जाने नहीं देती। इसलिए उसने बहाना बनाकर वहां से निकलने का फैसला किया और जल्दी से छोटे सुअर को खोजने लगी ताकि उसे छिपा सके। लेकिन दुर्भाग्य से सुअर के बाधे में उसका कोई अता पता नहीं था। गुस्से में छोटी मे ने तुरंत घर की सारी जमा पूंजी उठा ली और सोंग ब्याओ की प्रयोगशाला में जाकर छोटे सुअर को छुड़ाने का निश्चय कर लिया। इस समय तक छोटे जू को ट्रक में डालकर तेजी से ले जाया गया। छोटे जू को रेड ब्रेस्ट पोर्क में बदलते देख छोटी मेई उसके पीछे दौड़ी, लेकिन ट्रक की गति से पीछे रह गई। हालांकि महत्वपूर्ण क्षण में छोटी मेई को एक शॉर्टकट मिला। उसने छलांग लगाई और ट्रक के पीछे कूद गई और तुरंत ही अंदर फंसे छोटे जू को बाहर निकालने की तैयारी करने लगी।